नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे फ्लाइट मिस्ट्री की जिसे आज के टाइम भी कोई सुलझा नहीं पाया। दरअसल तारीख थी 24 नवंबर 1971। दोपहर का वक्त था। अमेरिका के पोर्टलैंड में एक आम दिखने वाला शख्स नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस के काउंटर पर पहुंचा। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया। उसने कैश देकर सिएटल वॉशिंगटन के लिए फ्लाइट 305 का एक टिकट खरीदा। इसी के साथ शुरू हुआ अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के इतिहास का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य। कूपर एक शांत दिखने वाला व्यक्ति था जिसकी उम्र 40 से 45 के आसपास थी। उसने ब्लैक टाई और व्हाइट शर्ट के साथ एक बिजनेस सूट पहन रखा था। कूपर फ्लाइट में बैठा और टेक ऑफ का इंतजार करने लगा। फ्लाइट के टेक ऑफ होने के कुछ देर बाद कूपर ने फ्लाइट में एक ड्रिंक ऑर्डर की, विस्की और सोडा। कुछ देर बाद यानी दोपहर 3 बजे के बाद कूपर ने एयर होस्टेस को एक पर्ची पकड़ाई। इसमें लिखा था कि उसके ब्रीफ केस में बॉम्ब है और वह चाहता है कि एयर होस्टेस उसके साथ बैठे। घबराई हुई एयर होस्टेस ने वही किया जो उससे कहा गया। कूपर ने अपनी ब्रीफ केस खोलकर उसे दिखाया। उसमें ढेर सारी तारें और लाल रंग की स्टिक्स यानी कि बॉम्ब था, जिन्हें देखकर एयर होस्टेस के होश उड़ गए। कूपर ने कहा कि वह जो कहे महिला उसे लिखे। लिखने के कुछ देर बाद एयर होस्टेस वह उस लिखी हुई पर्ची को लेकर फ्लाइट के कैप्टन के पास गई, जिसमें 4 पैराशूट और $2 लाख की मांग की गई थी। कूपर ने कहा कि फ्लाइट को सिएटल सिटी में लैंड कराया जाए। फ्लाइट ने जब सिएटल में लैंड किया, कूपर को एयरपोर्ट में ही पड़े और एक पैराशूट दिया गया। तो कूपर ने पैसों और पैराशूट के बदले 36 यात्रियों को छोड़ दिया, लेकिन उसने पायलट दल के कई सदस्यों को बंदी बनाए रखा। प्लेन ने दोबारा टेक ऑफ किया और कूपर ने कैप्टन को मैक्सिको सिटी चलने का आदेश दिया। लेकिन बीच में कुछ बेहद रहस्यमयी घटना घटित हुआ। रात के अंधेरे में करीब 8 बजे कूपर पैराशूट और पैसों के साथ प्लेन के पिछले हिस्से से नीचे कूद गया। पायलट ने एक सुरक्षित लैंडिंग की, लेकिन कूपर रात के अंधेरे में कहां गायब हो गया, ये आज तक एक रहस्य बना हुआ है। FBI को जैसे ही इस घटना के बारे में पता चला, उसने तत्काल एक जांच शुरू कर दी। नॉर्थ वेस्ट हाईजैकिंग के चलते इसे नोरजाक नाम दिया गया, जो कई साल तक चलती रही। सैकड़ों लोगों से पूछताछ की गई, देश भर में सुरागों का पीछा किया गया और सबूत के लिए प्लेन की छानबीन की गई। एक थ्योरी सामने आई जिसमें कहा गया कि कूपर प्लेन से नीचे कूदने में नहीं बचा। उसने जिस पैराशूट का इस्तेमाल किया वह खुला ही नहीं और वह रात के अंधेरे में जंगली इलाके में कूद गया था। इस थ्योरी को 1980 में और ज्यादा समर्थन मिला, जब एक लड़के को नोटों से भरा एक सड़ता हुए बैग मिला था, जिनके नंबर कूपर को दिए गए नोटों के सीरियल नंबर से मेल खाते थे। लेकिन FBI अधिकारियों के लिए एक शख्स का अचानक आना, प्लेन को हाईजैक करना और फिर अजीबोगरीब तरीके से गायब हो जाना आज भी रहस्य बना हुआ है। गुड बाय।